संसदीय समिति के बारे में निवेदन करना है। भारत में संसदीय समिति का विकास भारत शासन अधिनियम 1919 अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा माना जाता है और भारत में संविधान के परिवर्तन के पश्चात अधिकतर कार्य जो है संसदीय समिति के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण संसदीय समिति को कहा जाता है लघु संसद। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी समिति और दूसरा अस्थायी समिति। अस्थायी समितियां वे समितियां हैं जो एक निश्चित अवधि के लिए और नियत समय पर गठित होती है और अस्थायी समितियां कई प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है वित्तीय समितियां, दूसरा है विभागीय समितियां, तीसरा है सदन की समितियां और चौथा है जांच की समितियां। वित्तीय समितियों के अंतर्गत जो है तीन समिति, एक लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति आते हैं, जबकि विभागीय समिति के अंतर्गत कुल 24 अस्थायी विभागीय समितियां आती हैं। सदन की समिति के अंतर्गत दो समिति, नियम समिति और कार्य मंत्रणा समिति आते हैं और जांच समिति के अंतर्गत तीन समितियां, याचिका समिति, सलाहकार समिति और आचार समिति आते हैं। इसके साथ ही दूसरा है अस्थायी समिति। अस्थायी समिति वे समितियां हैं जिसका गठन एक निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है और उद्देश्य की पूर्ति के बाद जो है अस्थायी समिति को भंग कर दिया जाता है। अस्थायी समिति को जो है तदर्थ समिति के नाम से जाना जाता है और ये भी दो प्रकार की होती है, एक सलाहकार समिति और दूसरा जांच समिति। सलाहकार समिति के अंतर्गत दो समितियां होती है, एक परवर समिति और दूसरा संयुक्त परवर समिति और जांच समितियां के अंतर्गत एक प्रमुख समिति है संयुक्त संसदीय जांच समिति या जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। आगे जो है प्रत्येक समिति के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है वित्तीय समिति और वित्तीय समिति के अंतर्गत जो है पहला है लोक लेखा समिति। इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है और लोक लेखा समिति का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किस वर्ष 1921 में किया गया था और इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष और लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 में से लोकसभा से कितने 15 और राज्यसभा से 7 और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो है वह चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्यों से। लोक लेखा समिति का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसमें सदस्यों की संख्या 22, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष जो है लोकसभा सदस्यों से चुने जाते हैं और 1967 से स्थापित परंपरा के अनुसार जो है इसके अध्यक्ष जो है वह विपक्ष के कोई सदस्य चुने जाएंगे। लोक लेखा समिति का कार्य जो है वह कैग के प्रतिवेदनों की जांच करना है जो राष्ट्रपति के द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। कैग को है लोक लेखा समिति का नेत्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक कहा जाता है। साथ ही लोक लेखा समिति को जो है प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य जो है सरकार के द्वारा किए गए व्यय की जांच करना है और इस प्रकार लोक लेखा समिति के द्वारा जो है सरकार के द्वारा योजनाओं पर किए गए व्यय की जांच बाद में की जाती है और इस प्रकार से जो है यह एक प्रकार से पोस्टमार्टम जैसी प्रक्रिया हो जाती है, जबकि प्राक्कलन समिति जो है वह योजना शुरू होने से पहले ही इसकी जांच करती है। दूसरा समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी का गठन जो है 1919 के अस्थायी समितियों में देखा जा सकता है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1950 में किसकी सिफारिश पर
जॉन मंथाई की सिफारिश पर जो है प्राक्कलन समिति का गठन किया गया और प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य? 25 सदस्य। और 25 सदस्य जो है बाद में इसकी संख्या बढ़ाकर के 30 कर दिया गया। किस वर्ष? 1956 में। और प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य किस सभा से? लोकसभा से चुने जाते हैं और इसके कार्यकाल होते हैं 1 वर्ष। और लोकसभा के सदस्य ही इसके अध्यक्ष होते हैं और यह समिति जो है अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। प्राक्कलन समिति का मुख्य काम जो है बजट प्रस्ताव के दरमियान विभागों के द्वारा किए गए मांग की जांच करना है और सरकार को कम खर्च करने का निर्देश देना है, जिसके कारण इसे अस्थायी मित्त व्ययता समिति या सतत किफायत समिति के नाम से जाना जाता है। और तीसरा समिति है सार्वजनिक उपक्रम समिति या लोक उद्यम समिति। सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन जो है 1964 में किसकी सिफारिश पर? कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का। और इसमें सदस्यों की संख्या 22 में लोकसभा से कितने? 15 और राज्यसभा से 7। कुल मिलाकर के 22 सदस्य होते हैं और इसमें भारत सरकार के कोई मंत्री कार्य नहीं करते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति का मुख्य कार्य सरकारी उद्यम के द्वारा किए गए खर्च जो कैग के द्वारा जांच की जाती है उसके प्रतिवेदनों की जांच करना है। चूंकि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है वह धन से संबंधित है, जिसके कारण भारत सरकार के कोई मंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। और दूसरा है विभागीय समिति। 1993 में लोकसभा के नियम समिति के अनुसार कितने विभागीय समिति का गठन किया गया था? 17 विभागीय समिति का गठन किया गया था। पुनः 2004 में कितना? 7। और कुल मिलाकर के विभागीय अस्थायी समिति की संख्या 24। और 24 में से लोकसभा से कितने? 16 और राज्यसभा से 8। और अस्थायी विभागीय समिति में सदस्यों की संख्या कितना? 31 में लोकसभा से कितना? 21 और राज्यसभा से। और इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष होता है। अस्थायी समितियों को कई विभागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है वित्तीय समितियां, दूसरा है विभागीय समितियां, तीसरा है सदन की समितियां और चौथा है जांच समितियां। जिसमें वित्तीय समितियां और विभागीय समिति की चर्चा कर चुके थे। और तीसरा है सदन की समिति। सदन की समिति में 2 प्रमुख समिति है, एक नियम समिति और दूसरा कार्य मंत्रणा समिति। सदन की समिति में नियम समिति में जो है लोकसभा में कितने सदस्य? 15 और राज्यसभा में 16 सदस्य होते हैं। इसके साथ ही कार्य मंत्रणा समिति में जो है लोकसभा से कितने सदस्य? 15 और राज्यसभा में 11 सदस्य होते हैं। चौथा समिति है जांच समिति और इसके अंतर्गत 3 समितियां हैं, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और आचार समिति। याचिका समिति में लोकसभा में कितने सदस्य? 15। राज्य समिति में 10। विशेषाधिकार समिति में लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10। आचार समिति में लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10। जांच समितियों के अंतर्गत 3 समितियां हैं, पहला याचिका समिति, दूसरा विशेषाधिकार समिति और तीसरा आचार समिति। जिसमें तीनों में लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य आते हैं, जबकि सदन की 2 समितियों में जो है लोकसभा के नियम समिति और कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और 15 सदस्य, जबकि नियम समिति के राज्यसभा में 16 सदस्य और कार्य मंत्रणा में 11 सदस्य। और इस प्रकार इसमें जो है 5 समितियों में लोकसभा में जो है 15 सदस्य आते हैं, जबकि नियम सभा में
नियम समिति में राज्यसभा में कितने सदस्य? 16। कार्य मंत्रणा समिति में 11। याचिका समिति में 10। विशेषाधिकार समिति में 10 और आचार समिति में 10 सदस्य आते हैं। इस प्रकार अस्थाई समितियों में जो है पहला वित्तीय समितियां, दूसरा विभागीय समितियां, तीसरा सदन की समिति और चौथा जांच समिति है। वित्तीय समितियों में पहला लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य। 22 सदस्यों का विभाजन जो है लोकसभा से कितना? 15, राज्यसभा से 7 और कुल मिलाकर के 22। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य? 30। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य और 30 सदस्य होते हैं लोकसभा से। सार्वजनिक उद्यम समिति में कितने सदस्य? 22 और 22 में लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। बी में है विभागीय समिति और कुल मिलाकर के वर्तमान में 24 विभागीय समिति है जिसमें सदस्यों की संख्या 31। लोकसभा से 21 और राज्यसभा से। और सी में है सदन की समितियां। 2 समितियां हैं, नियम समिति और कार्य मंत्रणा समिति। लोकसभा के नियम समिति में कितना? 15 और राज्यसभा के नियम समिति में 16। कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 11। इसके बाद है जांच समितियां। जांच समिति में पहला है याचिका समिति। याचिका समिति लोकसभा में कितना? 15 और राज्यसभा में 10। उसके बाद विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10। उसके बाद है आचार समिति और आचार समिति में लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10। और अस्थाई समिति के बाद दूसरा है अस्थाई समिति। अस्थाई समितियों का गठन किसी खास उद्देश्य को लेकर के किया जाता है और उद्देश्य को पूरा होने के साथ ही इसे भंग कर दिया जाता है। अस्थाई समिति को जो है तदर्थ समिति के नाम से जाना जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, एक सलाहकार समितियां और दूसरा जांच समितियां। सलाहकार समितियां के अंतर्गत 2 समितियां प्रमुख है। पहला है परवर समिति और दूसरा है संयुक्त परवर समिति। परवर समितियां वे समितियां हैं जब किसी विधेयक की समीक्षा के लिए लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग समिति का गठन किया जाता है और इसमें सदस्यों की संख्या 30। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। और संयुक्त परवर समितियां वे समितियां हैं जब किसी विधेयक की समीक्षा के लिए लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से समिति का गठन करती है और इसमें सदस्यों की संख्या 45 है। इसमें लोकसभा से कितने? 30 और राज्यसभा से 15। और दूसरा है जांच समिति और जांच समिति में सबसे प्रमुख है संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और इस समिति का गठन जो है किसी खास उद्देश्य घोटाले के लिए की जांच के लिए किया जाता है। इसके सदस्य संख्या निश्चित नहीं है लेकिन सदस्यों का अनुपात 2:1 है। और अब तक कितनी जांच समितियां गठित हो गई है? 5। 5 में पहला है बोफोर्स तोप घोटाले 1987, किसके निर्देशन में? दूसरा है शेयर बाजार घोटाला 1992, किसके निर्देशन में? मेधा। और तीसरा है केतन पारिक घोटाले 2001, किसके निर्देशन में? और चौथा है कोल्ड ड्रिंक्स में कीटनाशक 2003 और 4, किसके निर्देशन में? और 5वां है 2G घोटाले 2010, किसके निर्देशन में? पीसी चाको। और इस प्रकार जो है आपका संसदीय समिति समाप्त हो।